हेयर वी हैव अनदर क्वेश्चन टू फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है। ए रिटायर्ड पर्सन वांट टू इन्वेस्ट अप टू एन अमाउंट ऑफ ₹30,000 इन फिक्स इनकम सिक्योरिटी। कोई पर्सन है, मतलब कि जो रिटायर्ड पर्सन है, उसने क्या करना है, अपने जो 30,000 की अमाउंट है उसको इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट करने के लिए उसके बाद क्या बताया गया है, हिज ब्रोकर रिकमेंड इन्वेस्टेड इन टू बॉन्ड ए यील्ड 7% एंड बॉन्ड बी यील्ड 10%। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, दो टाइप के बॉन्ड बताए गए हैं, ए टाइप एंड बी टाइप। दोनों की क्या बताई गई, यील्ड बताई गई। यील्ड मीन दोनों की अर्निंग बताई गई है। अगर ये जो रिटायर्ड पर्सन है ए के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसको वहां से 7% की क्या होगी, इनकम होगी। अगर बी के अंदर इन्वेस्ट करता है तो 10% की उसको इनकम होगी। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से जो इनकम बताई गई है या फिर ये जो बताया गया है, ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम जेड या फिर जिसको हम प्रॉफिट बोल सकते हैं वो होगा। तो प्रॉफिट हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z क्या हो गया हमारा 0.07 हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 7% बताया गया है। इसको 7/100 करेंगे तो 0.07 होगा। 0.07 x1 हमने क्या लिया है, बॉन्ड ए का, और x2 हमारा मीन्स जो बॉन्ड बी है उसकी 10% जो यील्ड बताई गई है वो हो जाएगी x2। z आ गया हमारा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। आगे हम देखते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मैक्सिमाइजेशन का है या मिनिमाइजेशन का, उसके अकॉर्डिंग हम फिर फर्दर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आगे क्या बताया गया, आफ्टर सम कंसिडरेशन ही डिसाइड टू इन्वेस्ट एट मोस्ट 12,000 इन बॉन्ड बी। यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या बता दिया गया, बॉन्ड बी के अंदर कितने इन्वेस्ट करना चाहता है वो, एट मोस्ट 12,000। तो जहाँ पे हमारा एट मोस्ट का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हमारा क्या रहता है, लेस देन का साइन रहता है। सेकंड क्या बताया है, एटलीस्ट ₹6,000 इन बॉन्ड ए और बॉन्ड बी दोनों के यहाँ पे क्या बता दिया उसने, इन्वेस्टमेंट बता दिया कितनी कितनी उसने करनी है। ही ऑल्सो वॉन्ट दैट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड ए टू बी एटलीस्ट इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड बी। यानी कि जो बॉन्ड ए में इन्वेस्ट किया जाएगा वही क्या है, बॉन्ड बी के अंदर भी इन्वेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट शुड बी द ब्रोकर रिकमेंड इफ द इन्वेस्टर वांट टू मैक्सिमाइज हिज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सॉल्व ग्राफिकली। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तो फॉर्मुलेट जब हम करेंगे तो इन्होंने बोल दिया मैक्सिमाइजेशन करना है, तो यहाँ पे हमारा जो ये जेड है वो क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट लाइन के अंदर बताया गया है, अमाउंट है हमारे पास 30,000। तो हमने वो क्या करना है, बॉन्ड ए और बी दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो यहाँ से जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है या फर्स्ट इक्वेशन है हमारी क्या होगी, यहीं से निकल के आएगी। मीन्स टोटल अवेलेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 30,000 की। और 30,000 हमने कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, बॉन्ड ए और बॉन्ड बी दोनों के अंदर इन्वेस्ट करने हैं। तो बॉन्ड ए हमारा x1, ये हमारा x2, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ये क्या है, ये हमारी अवेलेबिलिटी बताई गई है। तो हमने पढ़ा था जहाँ पे नॉर्मल अवेलेबिलिटी दे रखी हो तो उस केस में हमारा क्या रहता है, लेस देन का साइन रहता है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड क्या बोला गया था, ही डिसाइड टू इन्वेस्ट एट मोस्ट 12,000 इन बॉन्ड बी। यानी कि बॉन्ड बी के बारे में बताया गया है, एट मोस्ट 12,000 सिर्फ बॉन्ड बी के बारे में बताया है। तो 12,000 क्या है, अवेलेबिलिटी है किसके लिए, जो बॉन्ड बी है। बॉन्ड बी हमारा x2 है। तो क्या बताया गया है, एट मोस्ट। तो एट मोस्ट के केस में हमारा क्या रहता है, लेस देन इक्वल टू का साइन रहता है। जो फर्स्ट है, फर्स्ट बॉन्ड के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, एंड एट लीस्ट 6,000 इन बॉन्ड ए। तो जो ये नेक्स्ट लाइन है इसके अंदर क्या बोला है कि भी बॉन्ड ए के अंदर कितना इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे x1 की बात होगी, x2 हमारा यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6,000 अवेलेबिलिटी है। क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है, एटलीस्ट। जो जहाँ पे एटलीस्ट का केस रहता है तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का हो जाएगा। एक लाइन थी हमारी, यहाँ पे क्या बोला गया था कि भाई अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड ए टू बी इक्वल एटलीस्ट इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड बी। यानी कि बॉन्ड ए और के अंदर जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट की जाएगी उतनी ही क्या की जाएगी, बॉन्ड बी के अंदर इन्वेस्ट की जाएगी। मीन्स दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे x1 माइनस x2, ये हो गया हमारा बॉन्ड ए और ये हो गया हमारा बॉन्ड बी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमने माइनस में यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि क्या है, x1 इज इक्वल टू x2। यानी कि जितना ए बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाएगा उतना ही वो क्या चाहता है कि बी में भी इन्वेस्ट किया जाए। तो इसको हम जब इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ऐसे हमने क्या कर लेना है, ये इक्वेशन को यहाँ पे बना लेना है। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, 4 इक्वेशन हमारी बन गई है। 4 इक्वेशन क्या क्या है, पहले तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम z रहेगा 0.07
x1 प्लस 0.10 x2, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन है। उसके बाद हमने क्या किया है, 4 जो कंस्टेंट है या 4 जो इक्वेशन है वो हमने यहाँ पे बनाई है। क्या था, फर्स्ट के अंदर ये था कि भाई मैक्सिमम अवेलेबिलिटी हमारे पास 30,000 की है और ये 30,000 क्या करते हैं, हमने बॉन्ड ए और बॉन्ड बी के अंदर इन्वेस्ट करने हैं। तो इसलिए x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 30,000, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड के अंदर क्या बताया था कि भी जो इन्वेस्टर है वो x2 के अंदर 12,000 क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो x2 लेस देन इक्वल टू 12,000 हो गया। थर्ड के अंदर क्या बोला गया था कि भाई इन्वेस्टर बॉन्ड ए के अंदर, सिर्फ बॉन्ड ए के अंदर 6,000 क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। सो x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6,000, ये थर्ड इक्वेशन। फोर्थ के अंदर क्या बोला गया था, फोर्थ लाइन जो थी हमारी उसके अंदर बोला गया था कि भी जो ए बॉन्ड है और वो जो बी बॉन्ड है दोनों के अंदर क्या है, इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है। तो यहाँ से हमारी x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या आ गई, हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। तो ऐसे हमने क्या कर लेना है, जो हमारी एलवीपी की प्रॉब्लम है उसको फॉर्मुलेट कर लेना है। साथ के साथ एक हमारा यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारे नॉन नेगेटिव कंस्टेंट हैं x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स जो हमारे x1 और x2 हमने लिए हैं ये क्या होंगे, ये नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, या तो इक्वल टू 0 होंगे या फिर ग्रेटर देन 0 होंगे। तो ऐसे हमने क्या करना है, क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना है इनटू एलपीपी। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारे x1 x2 है इनकी फर्दर वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद इनका क्या किया जाता है, इनको ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है, या फिर जो सिंप्लेक्स मेथड है उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं और हमारा ऑप्टिमम सिचुएशन कहाँ पे आएगी उस चीज़ को हम निकालते हैं।